इनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। देश में पहली बार मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। 75 साल हुआ किसी ने नहीं बनाया, मोदी ने बनाया मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय। मुजफ्फरपुर से हमारे साथी राजभूषण चौधरी निषाद जी और वैशाली से वीणा देवी जी को भारी वोटों से ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। आज जो स्थिति है, सिंबल भी है, नाम भी है। यदि यही चुनाव विधानसभा का होता तो नतीजे आज ही स्पष्ट हो जाते। लेकिन ये राज्य का नहीं, देश का चुनाव है। राम मंदिर मुद्दा है, इसमें कश्मीर का शांति मुद्दा है, इसमें पाकिस्तान मुद्दा है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी मुद्दा है, इसमें राम मंदिर मुद्दा है, इसमें धार्मिक वर्चस्व मुद्दा है, इसमें मथुरा और काशी मुद्दा है, इसमें मोदी मुद्दा है। हम तथ्यों की बात करेंगे। एक फैक्ट यह भी है कि राजद उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला का पॉलिटिकल ग्राफ लगातार गिरा है। 2009 के लोकसभा में जब उनका पॉलिटिकल करियर शीर्ष पर था, देश में नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। जदयू में नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में मुन्ना शुक्ला का नाम आता था और बिहार में नीतीश कुमार के नाम की आंधी चल रही थी। बिहार में नीतीश कुमार के पहले 5 साल बेमिसाल रहे थे। उस दौर में भी 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजे याद कीजिए। जदयू और नीतीश कुमार की लहर के बावजूद चुनाव लड़ने में मुन्ना शुक्ला 20,000 वोटों से हार गए थे। ये मैं फिर दोहरा दूं, तब बिहार में नीतीश कुमार की लहर थी। मुन्ना शुक्ला नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी माने जाते थे। नीतीश कुमार का काम शानदार था। बिहार में लोग उनको पसंद करते थे, उनकी पार्टी को पसंद करते थे। मुन्ना शुक्ला के नाम का भी डंका बज रहा था और देश में नरेंद्र मोदी के नाम की कोई लहर नहीं थी। उस दौर में मुन्ना शुक्ला जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़कर 20,000 वोट से हार गए थे। ये तब का नतीजा है। उसके बाद हर चुनाव में मुन्ना शुक्ला को जनता ने नकारा है। 2009 की लोकसभा चुनाव के बाद अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, तब तक आते स्थितियां बदल गई। जदयू ने मुन्ना शुक्ला से किनारा कर लिया, रमा सिंह को टिकट दे दिया। मुन्ना शुक्ला ने निर्दलीय होकर चुनाव में हाथ मारने की कोशिश की। मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला को वैशाली लोकसभा चुनाव में तब 1,04,000 वोट मिले थे। वैशाली लोकसभा में यही वो वोट बैंक है 1 लाख के आसपास, जो मुन्ना शुक्ला का अपना वोट बैंक है, मुन्ना शुक्ला का कमाया हुआ वोट बैंक है और जिसे वो बिना किसी पार्टी के सिंबल के हासिल कर सकते हैं। 2019 में मुन्ना शुक्ला की फिर किसी ने नहीं सुनी। टिकट लोजपा से वीणा देवी को दिया गया। मुन्ना शुक्ला ने जनता से नोटा दबाने की अपील कर दी। ऐसा करके वो नीतीश कुमार की नजर में और चढ़ गए। जनता में यह स्पष्ट संदेश गया कि जब आपके जात को टिकट मिले तब सब ठीक है, लेकिन जब दूसरे जात को टिकट मिल जाए तो आप नोटा दबाएंगे लेकिन उसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन यही जब किसी और से वोट लेने की बात हो तो आप कहेंगे सब जमात की बात है, सब हमको समर्थन करो। जनता समझ गई, नीतीश कुमार समझ गए। नतीजा यह हुआ कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी किसी पार्टी ने मुन्ना शुक्ला को टिकट नहीं दिया। निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले मुन्ना शुक्ला अपने ही घर में लगभग 40,000 वोटों से विधानसभा का चुनाव हार गए। मुन्ना शुक्ला को विधानसभा चुनाव में करीब 28,000 के वोट मिले। बिहार विधानसभा का यह चुनाव इस बात का प्रमाण था कि मुन्ना शुक्ला द्वारा घोषित पोषित जातीय उन्माद को अब लालगंज या इसके आसपास का क्षेत्र पसंद नहीं करता था। यही कारण है कि मुन्ना शुक्ला जैसे धाकड़ चेहरे के बजाय लोगों ने संजय सिंह जैसे बिल्कुल नए चेहरे को चुन लिया, लेकिन मुन्ना शुक्ला का समर्थन नहीं किया।
यह भरोसा दिखाता है कि जनता में अब उनका पॉलिटिकल ग्राफ कहां रुका हुआ है। इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण यह था कि एक खास सामंती सोच की दबंगई जो लालगंज या आसपास के क्षेत्रों में दिन दहाड़े देखने को मिलती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला ने पाला बदल लिया। उनके पाला बदलते ही उन तमाम लोगों ने भी पाला बदल दिया जो कल तक भाजपाई थे, राम भक्त थे। वो सभी रातों रात समाजवादी हो गए, लालू और राहुल गांधी के फैन हो गए, क्योंकि जात इंपॉर्टेंट है। अपने जात को सत्ता में लाने के लिए उन्हें तमाम आदर्शों से समझौता करना कबूल है, लेकिन दूसरे जात को अगर आगे आए, अगर उसको टिकट मिले तो नोटा दबाने की अपील की जाती है। ये 2019 के लोकसभा चुनाव में सबने देखा है। आखिरी में यही बात कि इस बार का माहौल आखिर है क्या। देखिए, वैशाली लोकसभा में 1 से 1.5 लाख वोट मुन्ना शुक्ला के नाम पर पड़ता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आ जाए। इसके अलावा राजद के टिकट पर अगर आते हैं तो 2 से 2.5 लाख वोट अकेला राजद के सिंबल का है। सहनी वोट 1 लाख के आसपास है, यानी महागठबंधन को 4-4.5 लाख वोट पड़ने की उम्मीद है। 10 लाख से अधिक वोटों वाले इस लोकसभा सीट में मोदी फैक्टर काम करता है और मुन्ना शुक्ला के खिलाफ पड़ने वाले बीजेपी का चुप्पा वोटर अगर एक्टिव होते हैं तो 6 से 7 लाख वोट जो बिखरा हुआ है वो समेटा जा सकता है। बीजेपी के नाम पर 4 लाख के आसपास वोट पड़ते हैं जो बीजेपी का अपना वोट बैंक माना जाता है। बाकी के जो 3 लाख वोट जो बिखरा पड़ा है उसमें किसका सिक्का चलता है ये डिसाइड करेगा कि जीतेगा कौन और कौन इस बार वैशाली लोकसभा से बाजी मारेगा। यादों में एक और बात है जो बहुत अंदर तक चोट कर रही है, वो ये कि किसी भी अन्य लोकसभा में, चाहे वो कोई भी अन्य लोकसभा हो, हाजीपुर ही क्यों ना हो, वहां पर भूमियार वोटरों ने यादवों का समर्थन नहीं किया है, यादवों के लिए वोट नहीं किया है, आरजेडी का समर्थन नहीं किया है। 10-20% गया भी होगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ भूमियार एनडीए का ही समर्थन माना जाता है और गया भी है। अब यादव समाज इस उलझन में है कि जब हमारी बारी आई और हमारे समाज को, पिछड़ों को मजबूत करने की बारी आई तो धोखा मिला है, फिर हम वैशाली में क्यों समर्थन करें? अरे 15 नहीं 12 सीट जीतेंगे, लेकिन जहां से धोखा मिला है उसे ही मजबूत क्यों किया जाए। मुंगेर में भी भूमियार पिछड़े उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं, वहां से अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ रही है। आनंद मोहन के खिलाफ भी राजद से रितु जायसवाल को टिकट दिया गया है। मूल रूप से भूमियार वहां भी आनंद मोहन के साथ है और राजद के खिलाफ है। हाजीपुर में भूमियार समाज ने एनडीए का खुला समर्थन किया है। तो ये बयान सुन लीजिए। क्या आपको लगता है, यानी चिराग जलाएंगे या फिर? चिराग जी के लिए मैं तन मन धन से समर्पित रूप से काम करूंगा, क्योंकि मोदी जी के 400 पार नारे के साथ हम चाहते हैं कि 400 से अधिक सीटें आए। तो ओवरऑल यादव समाज लालू जी का कट्टर समर्थक तो है, लेकिन यह प्रधानमंत्री का चुनाव है और यादव के वोट देने और ना देने से तेजस्वी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। यही चुनाव अगर विधानसभा का होता तो मामला कुछ और होता। यादव अब किस तरफ जाएंगे इसको समझने के लिए अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज नथिंग पर्सनल इन पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इज फॉर इंटरेस्ट। यादव समाज का हित जिधर दिखेगा वोट उधर ही जाएगा, या हो सकता है कि 2019 की तरह नोटा दब जाए। पासवान, बनिया और रविदास जाति अब व्यक्तिगत मुद्दों पर वोट करेगा और वह मुन्ना शुक्ला के खिलाफ जाएगा। अपना कुल कमल का फूल कहने वालों को बाकी दूसरे कुल कितना माथा पर बिठाएंगे ये समय बताएगा। खैर, वैशाली का मामला कांटे का है, लेकिन एनडीए के ताबड़तोड़ रैलियों ने फिर से माहौल को सेट कर दिया है। वीणा देवी मजबूत नजर आ रही है, दिनेश सिंह का अनुभव और एनडीए की स्ट्रेटजी काम कर रही है। मुन्ना शुक्ला न जनवल में वीणा देवी के सामने मजबूत दिख रहे हैं, न ही धनवल में। देखना यह है कि दिल्ली में बनने वाली मोदी जी की संभावित सरकार में वैशाली की जनता सत्ता पक्ष के साथ बैठना पसंद करती है या फिर विपक्ष के साथ बैठकर आगे 5 साल तक योजनाओं से विमुख रहती है। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।